सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सेवा काल 17 टॉपिक 17 पर, जिसके अंतर्गत कैंसर के विषय में और नशीली पदार्थ तंबाकू धूम्रपान मदिरा के सेवन के रोकथाम में उपचार, जो कि हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चेकलिस्ट E11.3 E11.4 और A1.7 में इसका डिस्क्रिप्शन है। ये टोटल चेकलिस्ट बेस्ड है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी चीज़ें हैं ये चेकलिस्ट के चेक पॉइंट और मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में जो डिटेल दिया गया है उसी का ही हिंदी रूपांतरण है। उसी को मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों तक बहुत ही इजी वे में आप तक पहुँच जाए, आप इजी वे में इसे समझ सकें। तो E11.3 में आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के कैंसर का निदान, उपचार और रोकथाम के लिए क्या किया जाता है, ये क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड उसमें चेक पॉइंट और मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में डिटेल दिया गया है। हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चेकलिस्ट है उसमें मेनली 3 तरह के कैंसर के विषय में चर्चा की गई। एक योनिक कैंसर, सर्विकल कैंसर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, मुंह का कैंसर मतलब माउथ कैंसर। इसके इन 3 कैंसर के विषय में चर्चा किया गया। तो हम इस पर अब थोड़ा सा चेकलिस्ट के अनुसार और मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन के अनुसार हिंदी रूपांतरण देख ले, उस अनुसार अपना प्रशिक्षण पूरा करें। उपकेंद्र आउटरीच कैंप में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी CHO एएनएम एमओ के द्वारा ब्रेस्ट, स्तन कैंसर, सर्विकल कैंसर, योनिका एवं मुंह ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग संक्रमण रहित तरीके से उनकी गोपनीयता का ध्यान रखते हुए करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उनकी गोपनीयता, अगर महिला है तो उसको पर्दे के पीछे उनकी गोपनीयता को ध्यान रखेंगे। उस तरह से उनका जांच करेंगे, एग्जामिन करेंगे उनके कैंसर को। कैंसर का स्क्रीनिंग प्रत्येक 5 वर्ष पर करना चाहिए। जो भी हमारे सीबैक फॉर्म है या जो भी हमारे समुदाय में फैमिली है 30+ जो है, जिसके लिए कहा जाता है NCD की स्क्रीनिंग करने के लिए, तो कम से कम 5 वर्ष पर कैंसर की जांच जरूर करनी चाहिए। अब पहला कैंसर आता है योनिक कैंसर। योनिक कैंसर का लक्षण क्या होता है? मासिक के दौरान अधिक योनि से रक्तस्राव, सामान्य से अधिक समय और अधिक मात्रा में रक्तस्राव, मतलब सामान्य से पहले और अधिक मात्रा में रक्तस्राव होता है। मेनोपाज रजोनिवृत्ति के बाद भी योनि रक्तस्राव होता है। सेक्स या संभोग के दौरान या बाद में रक्तस्राव होता है। गंधयुक्त योनि स्राव, योनि से गंधयुक्त स्राव निकलता है। अब पेशाब करते समय दर्द होता है। ये योनिक कैंसर के लक्षण होते हैं। स्तन कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? स्तन या हाथ के अंदर के मांसपेशियां, मतलब हाथ आप उठाएंगे तो जो अंदर की जो मांसपेशियां हैं, जिसको कांख कहा जाता है, मांसपेशियां में गांठ या निपल का लाल होना, यूँ इससे स्राव या खून आना। निपल जो होता है जिससे बच्चे दूध पीते हैं, निपल, उससे स्राव आता है, कुछ सिक्रीशन निकलता है, ब्लड भी आता है कभी कभी। गांठ में लगातार दर्द होना, जो गांठ बना रहता है ब्रेस्ट में वो लगातार दर्द बना रहता है। श्वसन नली में सूजन, चूँकि स्तन के अंदर से होकर श्वसन नली जाती है तो श्वसन नली में भी कभी कभी सूजन होता है। तो ये स्तन कैंसर के लक्षण है। मुंह का कैंसर के लक्षण, मुंह के कैंसर के लक्षण खाने को चबाने और निगलने में दिक्कत होती है। 3 सप्ताह से ज़्यादा दिनों में मुंह में घाव बना रहता है। गाल में सूजन या गांठ होना, गाल में सूजन होता है, गांठ होता है। मसूड़े, जीभ, टॉन्सिल में सफ़ेद लाल चकत्ते या धब्बा होना। मसूड़े में, जीभ में, टॉन्सिल में, टॉन्सिल भी आप मुंह आकर के देख सकते हो, में सफ़ेद लाल चकत्ते या धब्बा होना है। मतलब इस तरह से सफ़ेद और लाल चकत्ते या धब्बा होते हैं, ये मुंह के कैंसर के लक्षण है। कैंसर का निदान मतलब डायग्नोसिस इसके कैसे करेंगे, उसको डायग्नोस कैसे करें? तो योनिक कैंसर के लिए एसिटिक एसिड के द्वारा चेक करते हैं। एसिटिक एसिड VR टेस्ट कराता है, वर्चुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड। इसके द्वारा योनिक कैंसर को हम कंफर्म करते हैं। मुंह कैंसर को देखकर ऊपर लक्षण बताए गए हैं उसके साथ देखकर करते हैं। स्तन कैंसर को चिकित्सीय परीक्षण करते हैं। स्तन कैंसर को ठीक से अपना महिला होती है, महिला चिकित्सक द्वारा या CHO, महिला CHO द्वारा उसको प्रॉपर रूप में देखकर गांठ वगैरह को उसको हम पहचान किया जाता है। पहचान और लक्षण को अपने MO से चर्चा किया। देखिए, डायग्नोस
करने के पहले, कोई पेशेंट कैंसर का है, इसको डायग्नोस करने के पहले अपने एमओ से एक बार ज़रूर चर्चा करें कि हाँ ये लक्षण मिल रहा है, या उनके पास खुद भेज दें, रेफ़र कर दें, या खुद लेकर चल जाएं। जैसी भी पॉसिबिलिटी हो तब उसको कंफर्म डायग्नोसिस करें। उपचार और रेफर। लक्षण और पहचान में यदि कैंसर की संभावना लगती है तो उसे रेफर किया जाता है। कैंसर के प्रति जागरूकता, अब मेन आता है, हम चूंकि ट्रीटमेंट तो करते हैं, रेफर करते हैं, तो ये तब तो हुआ लक्षण के आधार पर उनका डायग्नोस करना। अब समुदाय में कैंसर ना हो उसके लिए जागरूक कैसे करते हैं। कैंसर के कारणों, कैंसर के जो जो कारण होते हैं: धूम्रपान, एक से अधिक लोगों से सेक्स, असुरक्षित सेक्स, पारिवारिक इतिहास, परिवार में भी अगर किसी को कैंसर है तो भी फैमिली हिस्ट्री अगर है तो बच्चों को भी कैंसर होने की संभावना रहती है। अत्यधिक वजन, वजन काफ़ी ज़्यादा है, शरीर कार्य की कमी, शारीरिक परिश्रम नहीं कर रहे हैं, तो इन सब के प्रति हम जागरूक करेंगे कि ये सब कैंसर के कारण हो सकते हैं। अब उनके और जागरूकता हम क्या करेंगे, स्वास्थ्य जीवन शैली के विषय में बताएंगे, खान पान के विषय में बताएंगे, व्यायाम करने के लिए बताएंगे, तंबाकू या शराब छोड़ने के विषय में उनको हम जानकारी देंगे। फिर लगातार हमेशा उनको, अगर कैंसर का पेशेंट है तो लगातार उनको हम फॉलोअप करेंगे, दवा और जांच के महत्व के विषय में बताएंगे कि लगातार आप दवा लेते हैं, जांच कराते रहते हैं तो आपका कैंसर कम से कम, अगर 100% सही नहीं होगा तो कम से कम उस पर स्टेबल रहेगा, आप नॉर्मल जीवन शैली बिता सकते हैं। तो ये तो कैंसर के विषय में इतना है। ये चेक पॉइंट और मीन्स वेरिफिकेशन में जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ या लिख कर जो डिस्प्ले है, सब मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन और चेक पॉइंट में इंग्लिश में लिखे हुए हैं। उस टर्म को हिंदी में कन्वर्ट करके मैं आप लोग को ईजी में बताने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट 11.4 E11.4 A1.7 में डिटेल है कि तंबाकू, शराब, नशीली या मादक पदार्थ छुड़वाने के लिए क्या किया जाता है। अगर समुदाय में कोई एरिया में तंबाकू, शराब, नशीली पदार्थ का ज़्यादा सेवन हो रहा है तो उसको छुड़वाने के लिए क्या करते हैं। इसके लिए सभी कर्मचारी को 5A विस्तृत B1 में, B1 में आप देखेंगे सेवा कार्य सेकंड में आता है, अभी उसका डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया, तो उसमें B1 में ये डिटेल मिलेगा। 5A क्या होता है के विषय में जानकारी होनी चाहिए। नशीली पदार्थ के छोड़ने पर होने वाले लक्षण। 5A जनरली होता है कि आप किस तरह से काउंसलिंग करें, अभी मैं इसके विषय में थोड़ा बता भी दूंगा। नशीली पदार्थ के छोड़ने पर होने वाले लक्षण जैसे चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट के विषय में जानकारी होनी चाहिए। जीवन शैली में बदलाव में सहायता करनी चाहिए, जीवन शैली कैसे बदल सकते हैं उसके में सहायता करनी चाहिए। मरीज सहायता समूह की सहायता लेनी चाहिए, मतलब पीएचडी ग्रुप की सहायता लेनी चाहिए। उसमें कैंसर छोड़ने वाले भी एक आध मरीज होते हैं, ऐसे तंबाकू छोड़ने वाले एक आध पेशेंट होते हैं, उनके थ्रू समाज में जागरूक करना चाहिए। स्थानीय स्तर पर होने वाली बीमारी जैसे लीड पा जैसे कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में या कुछ स्थानीय कारणों के चलते कुछ जो बीमारियां होती हैं, पानी की खराबी के चलते या मिट्टी के खराबी के चलते या एयर में कोई पोल्यूशन होने के चलते, जैसे लीड पॉइजनिंग, निमोकोसिस, फ्लोरोसिस, तो ये सब पर हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में ये सब बीमारियां होने की संभावना रहती, तो इसके विषय में हमें समुदाय को जागरूक करना चाहिए। तो इस तरह से तंबाकू, शराब, नशीली पदार्थ को कैसे छुड़वाना है, इससे होने वाले कैंसर के कारण को भी बताना है। अब 5A के विषय में थोड़ा जान लिया जाए। हालांकि ये सेवा कार्ड 2 में इसका डिटेल है, फिर से यहाँ भी तंबाकू का है। तंबाकू की काउंसलिंग करते समय 5A के थ्रू काउंसलिंग करते हैं। अब 5A क्या है? पहला ए, आस्क, पूछेंगे समुदाय के सभी तंबाकू, शराब या अन्य नशीले पदार्थ के सेवन करने वाले के विषय में हम पूछेंगे। दूसरा ए, एडवाइस, सलाह, नशीले पदार्थ को छोड़ने के लिए हम सलाह देंगे। तीसरा है असेस, आकलन, नशीली पदार्थ का सेवन करने वाले उपभोक्ताओं का विस्तृत आकलन कर उनके विषय में जानकारी लेंगे, जो भी सेवन कर रहे हैं उनके विषय में विस्तृत जानकारी लेंगे। चौथा है असिस्ट, सहायता, नशीली पदार्थ छुड़वाने के लिए सहायता करेंगे उनका, जिस भी लेवल से सहायता हो सके पॉसिबल जो भी हो। पांचवा है अरेंज, व्यवस्था, नस्ली पदार्थ छुड़वाने हेतु सभी प्रकार की व्यवस्था लगातार, जैसे परामर्श, दवा, पुनर्वास आदि की व्यवस्था करेंगे। ये कुछ उससे रिलेटेड ऐसी है जैसे कैंसर
होने के खतरों को कम करने के लिए हम क्या क्या, जैसे पहले ही बताया, भरपूर फल सब्जियों का सेवन करेंगे, शराब एवं मदिरापान नहीं लेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, तंबाकू सेवन नहीं करेंगे, हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते रहें, हेपेटाइटिस बी के समय के अनुसार टीका लगवाते रहेंगे। अब कैंसर की पहचान, जैसे हमें भी जब ये सब लक्षण लगे हम लोगों को, तो तुरंत चिकित्सक का दिखाएं। तो इसके देखिए, शरीर के फिगर के अनुसार, अगर ऊपर गले के ऊपर 3 हफ्ते से अधिक समय तक मुंह या जीभ पर घाव बना हो, माउथ में कैंसर के समय 3 सप्ताह से लगातार खांसी या आवाज़ कर्कश होता हो, तो ये गले की कैंसर की संभावना। तो भोजन निकलने में लगातार असुविधा, बदहजमी होता हो, तो ये गले की कैंसर। खाने की नली कैंसर की संभावना। स्तन में सूजन अथवा कड़ापन या खिंचाव हो तो स्तन कैंसर की संभावना रहती है। और अगर मूत्र विसर्जन में कठिनाई हो या मूत्र में रक्तस्राव आता है, तो ये पेशाब की नली में कैंसर की संभावना होती है। थैले में, शौच में अगर रक्त आ रहा हो लगातार 4 से 6 सप्ताह या ज़्यादा समय तक, बार बार पतले दस्त आते हों, तो ये लैट्रिन के रास्ते में कैंसर होने की संभावना रहती है। और अस असमान रक्त प्रवाह या मासिक धर्म के पश्चात भी योनि से रक्त प्रवाह आता है, तो योनि कैंसर होने की संभावना होती है। इसका डिटेल बताया गया है। और कैंसर के संकेत, शरीर के किसी भी अंग में असामान्य सूजन या कड़ापन हो, ये भी कैंसर के लक्षण। तिल, मस्से के आकार या रंग का परिवर्तन, न भरने वाला घाव, नासूर जिसको कहते हैं, लगातार बुखार या वजन में कमी हो, 4 हफ्ते से अधिक समय तक अकारण दर्द या टीस हो, तो ये भी कैंसर की संभावना होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे ऐसे लक्षण अगर मिले तो डॉक्टर, चिकित्सक से अवश्य मिलना चाहिए। नशीली पदार्थ, तंबाकू, शराब आदि सेवन से होने वाली परेशानियां और कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है, इसको कैसे छोड़ा जा सकता है, उसके विषय में हम चर्चा करें। शराब और ड्रग्स के सेवन की वजह से जीवन में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आईसी में आप देख सकते हैं, सब लिखा हुआ है। व्यसन लत की वजह से बेचैनी, अनियंत्रित मूड, विक्षिप्तता और आयोगों को नियंत्रित करने की गड़बड़ियां पैदा हो सकती है अगर कोई लगातार कोई नशीली पदार्थ लेता है। तो मानसिक रोग वाले व्यक्ति उपचार और परिवार एवं दोस्तों के प्यार और सहारे की बदौलत सुकून भरा और उपयोगी जीवन जी सकते हैं। अगर इसके छोड़ने से अगर कोई दिक्कत होती है, तो इस तरह से अगर व्यवहार करें अपने परिवार के साथ, तो आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कब डॉक्टर से सहायता लेनी चाहिए, अगर नशीली पदार्थ ले रहे हैं उसको छोड़ दें, अगर फिर भी ले रहे हैं, कोई अगर दिक्कत होता है, तुरंत डॉक्टर से सलाह जरूर लें। स्पष्ट रूप से सोचने और दैनिक कार्यकलापों को करने में कठिनाई हो, बार बार एवं आतंकी गलत विचारों का आना, इन्फियोरिटी कम्प्लेक्स आना, कुछ गलत विचार मन में आए, आदत, मन, इच्छा एवं एकाग्रता में अचानक परिवर्तन आए, वैसी चीज़ों को देखना और सुनना जो आसपास मौजूद न हो, आत्महत्या का विचार बार बार आना और आत्महत्या से संबंधित आचरण करना, क्रोध, भय, चिंता, अपराध बोध या उदासी या खुशी की लगातार अनुभूति होना, डॉक्टर की सलाह के बिना औषधियाँ, शराब या तंबाकू को अत्यधिक सेवन, व्यक्ति के समय और समग्र व्यक्तित्व में परिवर्तन, सामाजिक मेलजोल में परिवर्तन और व्यावसायिक कार्य में भी समस्या है। तो ऐसे अगर उपरोक्त लक्षण मिले तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो ड्रग और शराब का सेवन न करें, इससे जीवन में दिक्कतें आती हैं। खुशहाल जीवन बिताएं, नशीली पदार्थ छोड़ें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। इस तरह से हम चेक पॉइंट और मीन्स जो इनके पास आयोग मंदिर की चेक लिस्ट है, उसको हिंदी में मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।